अगर मैं आपसे पूछूं महाभारत का सबसे अधर्मी पात्र कौन था, तो आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे दुर्योधन। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि वही दुर्योधन मरने के बाद स्वर्ग गया था, तो आप क्या कहेंगे? जो जुए की सभा का दोषी था, जो युद्ध का कारण बना, जिसे इतिहास ने खलनायक कहा, उसे स्वर्ग क्यों मिला? यह कहानी दुर्योधन को सही साबित करने के लिए नहीं है। यह कहानी यह बताने के लिए है कि कभी कभी इतिहास गलत नहीं होता, बस अधूरा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप, और मैं आपका दोस्त भीम सिंह साहू। और आज आप सुनेंगे दुर्योधन की वह कहानी जो किताबों में नहीं, उसके भीतर दब के रह गई है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा सत्य है जो शायद आपकी सोच बदल सकता है। हस्तिनापुर का राजमहल भव्य था, सोने के स्तंभ, रत्न जड़ित द्वार, राजसी वैभव। लेकिन उसी महल में एक बालक ऐसा भी था जिसके भीतर हर दिन एक युद्ध चलता था। उसका नाम था दुर्योधन। लोग कहते हैं यह राजा का पुत्र है, यह भविष्य का सम्राट है, पर कोई यह नहीं पूछता था क्या यह बालक कभी सच में बच्चा रहा। धृतराष्ट्र राजा थे, पर आँखों से नहीं देख सकते थे, और जो नहीं दिखता वह केवल आँखों की कमी नहीं होती, वह भावनाओं की भी कमी बन जाती है। दुर्योधन बचपन से जान गया था, मेरे पिता मुझे चाहते हैं पर मुझे देख नहीं पाते। यह केवल शारीरिक अंधापन नहीं था, यह वह दूरी थी जो एक पुत्र को अंदर से अकेला बना देती है। गांधारी त्याग की मूर्ति थी, आंखों पर पट्टी बांधकर पूरे जीवन अंधेरे में रही, पर जिस अंधेरे में दुर्योधन जी रहा था वह उससे भी गहरा था। माँ उसे चाहती थी, पर उसका प्रेम आशीर्वाद से ज़्यादा अनुशासन था। वह उसे सिखाती थी, राजा बनना है तो कठोर बनो। दुर्योधन ने इस बात को याद रखा। राजमहल में सिर्फ दुर्योधन नहीं था, वहाँ पांडव भी थे, और हर दिन एक ही बात दोहराई जाती थी, देखो युधिष्ठिर कितना धर्मी है, देखो भीम कितना शक्तिशाली है, देखो अर्जुन कितना प्रतिभाशाली है। कभी किसी ने यह नहीं कहा देखो दुर्योधन भी कुछ महसूस करता है, और हर तुलना उसके भीतर एक नया घाव बनाती गई। दुर्योधन जानता था वह बड़ा पुत्र है, पर वह यह भी जानता था लोग उसे नहीं चाहते। सभा में सब युधिष्ठिर को देखते थे, गुरुओं की आंखों में आशा किसी और के लिए थी, और तभी दुर्योधन के भीतर एक भय जन्मा। अगर मैंने शक्ति नहीं दिखाई तो सब कुछ मुझसे छीन लिया जाएगा। वह भय उसका स्वभाव बन गया। दुर्योधन ने अपने शरीर को अपना उत्तर बनाया। वह कठोर अभ्यास करता, गधा उठाता, घंटों पसीना बहाता। लोग उसे क्रोधी कहते, पर सच तो यह था वह खुद को कमज़ोर महसूस करने से डरता था। जब पूरी दुनिया दुर्योधन को संदेह की नज़र से देख रही थी, तभी एक व्यक्ति था जिसने उसे बिना शर्त अपनाया, कर्ण। दोनों में एक ही समानता थी, दोनों को स्वीकारा नहीं गया था। दुर्योधन ने कर्ण को राजा बनाया, और कर्ण ने अपना जीवन उसके नाम कर दिया। लोग इसे अधर्म कहते हैं, पर दुर्योधन के लिए यह पहली बार था जब किसी ने उसे नकारा नहीं। लोग कहते हैं दुर्योधन ईर्ष्यालु था, पर सच यह है ईर्ष्या तब होती है जब आप खुद को कम मानते हैं। दुर्योधन को डर था, डर कि उसका अधिकार छीन न जाए, उसका अस्तित्व मिट न जाए, वह इतिहास में केवल हारने वाला न कहलाए। जब द्रौपदी स्वयंवर और इंद्रप्रस्थि की कथा हस्तिनापुर पहुंची, तब दुर्योधन भीतर से जल उठा। पर यह जलन संपत्ति की नहीं थी, यह उस बात की थी जो मुझे मिलना चाहिए था वह उन्हें मिल रहा है। जुए का विचार वहीं जन्मा, और यह निर्णय क्रूरता से नहीं, असहायता से निकला। सभा में जो हुआ वह इतिहास बन गया, पर कोई यह नहीं देखता दुर्योधन उस समय खुश नहीं था। वह जीत नहीं रहा था, वह बस हारने से बच रहा था। इस अंतर को समझना जरूरी है। उस रात दुर्योधन सो नहीं पाया। वह जानता था कुछ गलत हुआ है, पर उसने खुद से कहा, अगर मैं झुका तो सब खत्म हो जाएगा। और यही वाक्य उसका शाप बन गया। क्या दुर्योधन जन्म से अधर्मी था? नहीं। क्या उसने गलत फैसले लिए? हाँ, पर हर फैसला उस डर से निकला जो कभी सुना नहीं गया। अब कहानी और गहरी, असहज और सच्ची होने वाली है। यहाँ दुर्योधन नायक नहीं बनेगा, लेकिन वह सिर्फ खलनायक भी नहीं रहेगा। यह वह भाग है जहाँ उसका अपना धर्म, उसका अपना सत्य और उसकी सबसे बड़ी त्रासदी सामने आती है।
हस्तिनापुर में हर कोई धर्म की बात करता था। युधिष्ठिर का धर्म नियम शास्त्र मर्यादा, भीष्म का धर्म प्रतिज्ञा और त्याग, द्रोण का धर्म गुरु और शिष्य का अनुशासन। लेकिन दुर्योधन का धर्म किसी ग्रंथ में नहीं था। उसका धर्म था जो मेरा है उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। यह अहंकार नहीं था, यह डर से जन्मा हुआ संकल्प था। कृष्ण जब हस्तिनापुर आए तब सभा में सब झुक गए। विदुर नतमस्तक थे, भीष्म मौन थे। दुर्योधन ने कृष्ण को देखा पर उनके भीतर कोई चमत्कार नहीं देखा। उसने सोचा यह भी एक राजनीतिक चाल है। वही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वह कृष्ण को राजनीतिज्ञ समझता रहा जबकि कृष्ण चेतना थे। जब कृष्ण ने कहा सिर्फ 5 गांव ही दे दो, सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन हंसा पर यह हंसी आनंद की नहीं थी। उसके भीतर एक आवाज़ चिल्ला रही थी, अगर आज दे दिया तो कल सब कुछ देना पड़ेगा। उसने उत्तर दिया, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। यह वाक्य इतिहास बन गया, पर यह वाक्य उस रात उसे सोने नहीं देता रहा। महल शांत था, दिए बुझ चुके थे। दुर्योधन अकेला बैठा था। पहली बार उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या मैं गलत हूँ? पर उसी क्षण उसे बचपन याद आया, तुलनाएं, उपेक्षा, संदेह, और उसने खुद से कहा अगर मैं झुका तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। यही उसका भीतर का युद्ध था। कर्ण आया, उसने कुछ नहीं कहा, बस दुर्योधन के पास बैठ गया। कभी कभी सबसे बड़ा सहारा शब्द नहीं, साथ होता है। दुर्योधन बोला, अगर मैं हार गया तो इतिहास मुझे अधर्मी कहेगा। तब कर्ण ने कहा, इतिहास बाद में लिखा जाता है मित्र, आज तुम राजा हो और आज वर्तमान है। यह वाक्य दुर्योधन के लिए औषधि था। लोग कहते हैं दुर्योधन ने अधर्मियों को साथ रखा, पर सच यह है दुर्योधन ने ठुकराए गए लोगों को साथ रखा। कर्ण, शकुनी, अश्वत्थामा, ये सभी किसी न किसी रूप में अपमानित थे। दुर्योधन ने उन्हें पहचान दिया। क्या यह राजनीति थी? हाँ, पर क्या यह केवल राजनीति थी? नहीं, यह एक अपनापन भी था। शकुनी दुर्योधन को उकसाता था, पर शकुनी कोई राक्षस नहीं था। वह दुर्योधन के भीतर के डर को आवाज़ देता था, अगर नहीं मारा तो मारे जाओगे, और दुर्योधन इसी आवाज़ पर चलता गया। जब युद्ध तय हुआ, दुर्योधन राहत में था, क्योंकि अब संघर्ष छिपा नहीं था। अब जो होगा खुलकर होगा। उसने कहा, मैं भागूंगा नहीं, और सच में वह कभी भागा नहीं। कुरुक्षेत्र में दुर्योधन क्रूर नहीं था, वह कठोर था। वह युद्ध को खेल नहीं समझता था। वह जानता था हर बार किसी का संसार उजड़ रहा है, फिर भी वह रुका नहीं, क्योंकि वह मानता था राजा का धर्म पीछे हटना नहीं होता, एक क्षत्रिय का धर्म युद्ध भूमि से पीछे हटना नहीं होता। कई रातें दुर्योधन बिना सोए बिताता है। कभी सोचता काश यह युद्ध न होता, और फिर सोचता काश मैंने पहले झुकना सीख लिया होता, पर अब समय निकल चुका था। दुर्योधन ने कभी द्रौपदी से क्षमा नहीं मांगी, पर यह मत समझिए कि उसे ग्लानि नहीं थी। वह ग्लानि उसके भीतर एक आग की तरह जलती थी, पर वह जानता था अगर मैंने इसे स्वीकार किया तो मेरा राज्य, मेरा पक्ष सब बिखर जाएगा, और उसने मौत को चुना। दुर्योधन का दोष अधर्म नहीं था, उसका दोष था कभी पीछे मुड़कर खुद को न देख पाना। वह दूसरों से लड़ता रहा, पर खुद से कभी नहीं लड़ पाया। युद्ध के बीच दुर्योधन में कुछ अडिग था। वह अपने मित्रों के प्रति वफादार था, अपने सैनिकों के साथ खड़ा था, हारता हुआ भी भागा नहीं, और यही बातें अंत में देवताओं ने देखी। अब दुर्योधन अपने अंत के पास है, पर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा युद्ध में नहीं, मृत्यु के बाद होने वाली है। अब कहानी अपने सबसे साहसिक प्रश्न की ओर बढ़ रही है। अब यह कथा अपने सबसे कठिन, सबसे विवादित और सबसे सत्य क्षण में प्रवेश कर रही है। यह वह भाग है जहां दुर्योधन गिरता है लेकिन छोटा नहीं पड़ता, और यहीं से उत्तर मिलता है दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला। कुरुक्षेत्र अब रणभूमि नहीं थी, वह शोक भूमि बन चुकी थी। हजारों शव, टूटे हुए रथ, मौन में डूबी हवा। दुर्योधन अकेला था, उसका साम्राज्य टूट चुका था, उसके मित्र गिर चुके थे, कर्ण जा चुका था, लेकिन वह भागा नहीं। वह जानता था अब जो होगा यही होगा। थका हुआ, घायल दुर्योधन एक सरोवर में उतर गया। यह भागना नहीं था, यह अंतिम ठहराव था। पानी में उसने अपना प्रतिबिंब देखा, एक राजा जिसकी आंखों में अब न क्रोध था, न ईर्ष्या,
सिर्फ थकान और खालीपन। वह बुदबुदाया, सब कुछ इसी के लिए था। धरती कांपी, भीम आया। उसकी आंखों में क्रोध था, पुराना सुलगता हुआ। वह क्रोध सिर्फ दुर्योधन से नहीं, पूरे अतीत से था। भीम बोला, आज सब समाप्त होगा। दुर्योधन चुप रहा। उसने गदा उठाई। यह युद्ध राज्य के लिए नहीं था, यह अहंकार के लिए भी नहीं था। यह युद्ध था दो अधूरे मनुष्यों के बीच। गदाएं टकराई, धरती कांपी। दुर्योधन घायल होता गया, पर वह गिरा नहीं। और फिर वह क्षण आया, भीम ने जंघा पर वार किया। यह नियम के विरुद्ध था। दुर्योधन गिर पड़ा धरती पर। दुर्योधन हंसा, एक टूटी हुई हंसी। उसने कहा, अंततः तुम भी नियम तोड़कर जीते हो भीम। लेकिन भीम चुप था। दुर्योधन ने आकाश की ओर देखा और पहली बार उसने बिना बचाव के कहा, मैंने बहुत कुछ गलत किया, पर मैंने कभी छल से नहीं भागा। मैं गिरा हूँ लेकिन झुका नहीं हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह आंसू हार के नहीं थे, यह स्वीकार के आंसू थे। कृष्ण पास खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब शब्दों का समय नहीं था। यह आत्मा की घड़ी थी। युधिष्ठिर आगे आए। उनकी आंखों में दया थी। दुर्योधन ने उन्हें देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम धर्मी हो, पर तुम्हारे धर्म ने मुझे कभी समझा नहीं। युधिष्ठिर की आंखें भर आई। दुर्योधन ने पूछा, क्या मैं पूरी तरह गलत था? युधिष्ठिर चुप रहे, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं था। दुर्योधन की सांसें धीमी होती चली गई। धरती ने अपने पुत्र को फिर से स्वीकार किया और उसी क्षण उसका शरीर मौन हो गया। अंधकार नहीं आया। दुर्योधन ने आंखें खोली। वह खड़ा था, सामने प्रकाश था। स्वर्ग के दूत वहाँ पर खड़े थे। देवदूतों ने कहा, तुम्हारा स्वागत है। दुर्योधन चौंका, मैं और स्वर्ग? उसने कहा, मैं तो अधर्मी था। देवताओं ने उत्तर दिया, तुमने अधर्म किया, पर तुमने कभी कायरता नहीं की। तुमने जो चुना उसे पूरी निष्ठा से निभाया। तुमने युद्ध किया, पर युद्ध से भागे नहीं। स्वर्ग का क्या नियम होता है? देवताओं ने उन्हें बताया, स्वर्ग उन लोगों का नहीं जो कभी गिरते नहीं। स्वर्ग उनका है जो गिरकर भी अपने सत्य से विश्वासघात नहीं करते। बाद में युधिष्ठिर भी स्वर्ग पहुँचे। उन्होंने देखा दुर्योधन वहाँ है। वे विचलित हो उठे। देवताओं ने कहा, धर्म केवल सही और गलत नहीं होता। धर्म है अपने कर्तव्य को पूर्णता से निभाना। दुर्योधन ने अपना कर्तव्य अंत तक निभाया। दुर्योधन ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था, यह स्वर्ग इनाम नहीं, यह समापन है। यह कथा दुर्योधन को सही ठहराने के लिए नहीं है। यह कथा यह बताने के लिए है कि मनुष्य केवल श्वेत या श्याम रंग का नहीं हो सकता। कुछ लोग गलत रास्ते पर भी चलते हैं, लेकिन पूरे मन से। दुर्योधन स्वर्ग इसलिए गया क्योंकि वह जो था अंत तक वही रहा। कायर नहीं था, पाखंडी नहीं था और रणभूमि छोड़कर भागने वालों में से भी नहीं था। स्वर्ग ने अपने पाप नहीं गिने, उसकी आत्मा की स्वर्ग ने उसके पाप नहीं गिने, उसकी आत्मा की सच्चाई देखी। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक, कमेंट, शेयर एवं इसी तरह की यूनिक वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।